गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम कक्षा 5th की फर्स्ट लेसन जिसका नाम है हम भारत के भरत अध्ययन करेंगे अर्थात बेटा हम इस कविता को पढ़ेंगे। देखो जैसे नाम से ही पता चल रहा है हमें इस कविता के बारे में कि हम भारत के भारत यानी कि जहाँ पर हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं उस देश का नाम क्या है बेटा? भारत। और भरत कौन था पता है आपको? बेटा भरत एक राजा का पुत्र था। वो बहुत बड़ी कहानी है, अगर अपन इसमें उलझ गए तो आपकी कविता नहीं पढ़ा पाएंगे। तो पहले अपन कविता पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको उस भरत के बारे में भी डिटेल से बताऊंगी। तो क्यों भरत जो थे वे एक राजा के पुत्र थे और उन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम क्या पड़ा था? भारत पड़ा था, यानी कि भरत राजा का नाम था और उसी राजा के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। तो आज हम उसी भारत के बारे में जानकारी लेंगे और इस भारत के जो आप छोटे छोटे नन्हे प्यारे प्यारे जो बच्चे हो ना बेटा, उनको किस तरह से अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, अपने मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए और हमें हमारे देश के लिए क्या क्या करना चाहिए वो इस कविता में हम पढ़ेंगे। वैसे हो तो आप बहुत छोटे बच्चे, लेकिन आप हमारे अपने देश के विकास में बहुत अधिक योगदान दे सकते हो। कैसे? देखिए, जैसे कि स्टार्ट करते हैं हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कि हम भारत के क्या है? भरत है, यानी कि जिस देश के जिस राजा के नाम से हमारा देश का नाम भारत पड़ा है, हम वो क्या है कि हम भारत के भरत खेलते। कैसे खेलते हैं? यानी कि हम छोटे छोटे जो बच्चे हैं, यानी कि भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं, छोटे छोटे बालक या जो भी हैं, वो कैसे खेलते हैं? किससे खेलते हैं बेटा? शेरों से। किससे? शेरों से खेलने का यहाँ पे अभिप्राय क्या है कि हम बड़े साहसी और वीर हैं, हम किसी से भी डरते नहीं हैं, हमारे अंदर वीरता कूट कर भरी हुई है। तो कहने का यहाँ पे अभिप्राय क्या है कि हम भारत के भरत हैं और हमारे अंदर इतनी वीरता है कि हम शेरों के बच्चों के साथ में खेलते हैं। यानी कि अगर हमारे सामने शेर आ जाए तो कई लोग डर जाते हैं ना, सभी डर जाते हैं, लेकिन हम इतने वीर हैं कि हम शेरों की जो संतान है, उनके जो बच्चे हैं, उनके साथ में हम खेलते हैं कि हम बड़े ही क्या है? वीर हैं, जोशीले हैं। आगे देखो, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, कि संसार में इतना बड़ा संसार है ये, है ना बेटा? बहुत बड़ा संसार है ना ये। तो इसके लिए क्या बोल रहे हैं कि इतना बड़ा ये संसार है ना, लेकिन इस संसार में सबसे बढ़कर कौन सा देश है हमारा? भारत। और भारत का एक नाम क्या है बेटा? हिंदुस्तान। क्या नाम है बेटा? हिंदुस्तान। तो आप एक मुझसे मत सोचना मैम ने तो भारत के बारे में बता रही है, ये हिंदुस्तान कहाँ से आ गया? तो बेटा भारत भी एक ही है और हिंदुस्तान भी वही है। जैसे आप अकेले बच्चे हो, लेकिन आपका घर में नाम अलग होता है और स्कूल में नाम कई बार अलग होता है ना, अलग अलग नाम होते हैं ना। तो उसी प्रकार से भारत तो एक ही है, लेकिन उसके बहुत सारे नाम हैं। इंग्लिश में हम उसको क्या बोलते हैं? इंडिया, भारत, हिंदुस्तान और भी बहुत सारे हमारे देश के नाम हैं। तो यहाँ पर कवि जो है वो वर्णन करता हुआ क्या कह रहा है कि कोई भी देश हमारे हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है, कि हमारे पूरे संसार में सबसे शक्तिशाली, सबसे वीर, सबसे अच्छा अगर कोई देश है तो कौन सा है? हमारा हिंदुस्तान, अर्थात हमारा भारत। आगे देखो क्या बोल रहे हैं वो, इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। इस मिट्टी का अभिप्राय यहाँ पे क्या है? मिट्टी का, वैसे तो मिट्टी क्या होती है? हमारे आसपास में जो फैली रहती है, आप घर के अंदर भी फैली रहती है, वो क्या है? मिट्टी है। लेकिन यहाँ पर मिट्टी का अभिप्राय क्या है?
हमारे भारत की जन्मभूमि से है। किससे है बेटा? हमारे भारत की जन्मभूमि से, कि जिस जन्मभूमि में हमने जन्म लिया है उसके बारे में कवि वर्णन करता हुआ क्या कह रहा है कि हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, प्राउड होता है ना हमें कि हम भैया किसके बेटे हैं, कहाँ पर है हमारा देश, कौन सा है? भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, है ना। तो उसी प्रकार से वो क्या बोल रहे हैं कि इस मिट्टी में पैदा होना हमारे लिए क्या है? बड़े गर्व की बात है कि हमारा जो देश है वो कौन सा देश है बेटा? भारत देश है, और ये हमारे लिए बड़े गर्व और सौभाग्य की बात है। आगे देखो, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। अर्थात जो साहस और वीरता, यानी कि साहस का मतलब क्या होता है कि कोई भी कार्य को करते हुए डरने की भावना ना आना, साहस पूर्वक, वीरता पूर्वक, यानी कि जैसे हमारे वीर सैनिक होते हैं ना, सैनिक होते हैं वो वीरता से क्या करते हैं? शत्रु से झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं और मरने से घबराते नहीं हैं। तो और ये चीज हमने किससे सीखी है? किससे सीखी है? हमारे पुरखों से। पुरखे यानी कि जो हमारे पूर्वज हैं, यानी कि आपके पापा के पापा, फिर उनके भी पापा, फिर उनके भी पापा, फिर उनके भी पापा, फिर उनके पापा, यानी कि बहुत पुरखे, यानी कि हमारे पूर्वज बहुत पुराने जो हैं उनसे हमने उनसे क्या सीखी है? वीरता और साहस, दोनों चीज उनसे हमने सीखी है। किससे सीखी है बेटा? हमारे पूर्वजों से। किससे? यस, हमारे पूर्वजों से, क्योंकि हमारे पूर्वज भी क्या थे? वीर और साहसी थे। तो वो ही चीज हमें सिखा कर गए हैं वो कि हम कभी भी लोगों से ना डरे, और जब भी युद्ध हो या जो भी कुछ हमारे देश के अंदर कुछ भी गलत हो तो हम डटकर उसका सामना करें, और ये बात हमें हमारे पूर्वजों ने सिखाई है। ठीक है बेटा, ये पहला आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा देखो, दूसरे में क्या बोल रहा है कवि? बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ। अर्थात बड़ी बड़ी ज्वालाएं, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ। अर्थात यहाँ पर कहने का अभिप्राय क्या है कि हम तो क्या है, छोटी छोटी चिंगारियाँ हैं जो कि क्या कर सकती है? बड़ी बड़ी ज्वाला का कार्य भी कर सकती है। अर्थात कभी भी हमारे देश में परेशानियाँ या मुश्किल आ जाए या फिर कोई भी परिस्थिति ऐसी हो जाए तो हम छोटे छोटे जो बालक हैं वे भी क्या करेंगे? ज्वाला का कार्य करेंगे। अर्थात हम भी वीरता पूर्वक हमारे देश के लिए तैयार रहेंगे। कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ। अर्थात हमारे यहाँ पर क्या है? बगीचों के अंदर पहले कांटे आते हैं और उसके बाद में क्या खिलते हैं? पुष्प खिलते हैं, फूल बाद में खिलते हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय यहाँ पर क्या है? कवि क्या कहना चाहता है कि कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ, कि पहले जो है हम संघर्ष करके और अपने जीवन को क्या बनाते हैं? सुगम और अच्छा बनाते हैं। कि जिस प्रकार से बगीचे के अंदर पहले, हमारे बगीचे के अंदर भी पहले क्या आते हैं? फूल से पहले कांटे लगते हैं ना। आपने देखा होगा कोई भी पुष्प, कोई भी फूल खिलते हैं, गुलाब का फूल है तो गुलाब के फूल के अंदर फूल बाद में खिलेगा, पहले क्या होंगे? उसके आसपास में कांटे उत्पन्न होते हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि हमारा जीवन जो है वह संघर्ष पूर्वक जीवन है, और हमने जो कुछ भी प्राप्त हमने किया है या जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं वो अपने साहस, वीरता और परिश्रम के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। हम कभी भी कठिनाइयाँ और परेशानियों से घबराते नहीं हैं। आगे देखो, कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से, कि कभी तो हम क्या करते हैं? अंगारों के समान दहकने लगते हैं। अंगारे जानते हो? यस, अंगारे होते हैं ना, कोयले से जो वो जलते हुए कोयले, उनको कहा जाता है अंगारे, कि उनके समान हम दहकते हैं। यानी कि अगर कोई हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर दे, हमारे देश के ऊपर कोई बुरा कह दे या कुछ ऐसा कुछ कर दे तो हम क्या हो जाते हैं? अंगारों के समान दहकने लगते हैं। कभी महकते, और अगर कोई हमसे दोस्ती करता है, कोई दूसरा देश हमारे से आके दोस्ती करता है तो ऐसा नहीं हम उससे भी क्रोध से पेश आते हैं, नहीं, हम उससे बड़े प्यार से मिलते हैं और उसका स्वागत करते हैं। बेटा हमारे देश की परंपरा क्या है? अतिथि देवो भव। अर्थात
हमारा जो अतिथि है, अतिथि यानी कि मेहमान, वो हमारा क्या है, भगवान के समान है। अतिथि देवो भव, अर्थात मेहमान जो होता है वे देवता के समान होता है। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि कभी भी जीवन में परेशानियां और मुसीबत आए तो हम डटकर उनका सामना करते हैं। क्लियर बेटा? आगे तीसरा पद पढ़ाएं। तीसरे में देखिए बेटे, कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने। अब कूद समर, समर यानी कि युद्ध क्षेत्र, कि जब भी युद्ध होता है किसी कारण से, भारत जैसे कि भारत पाकिस्तान के बीच में हमेशा युद्ध छिड़ता ही रहता है, तो उसके लिए कभी हम वर्णन करता हुआ क्या कह रहे हैं कि कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, की जब भी युद्ध क्षेत्र में किसी ने हमें ललकारा है तो हमने क्या किया है, उसको पराजित कर दिया है, अर्थात उसको हरा दिया है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा भारत देश पराजित हुआ हो। हमारा देश हमेशा क्या है, हमेशा जीत में ही रहा है। उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने, कि जब वो लोगों ने देखा, पूरे संसार ने देखा कि भैया इस देश से तो जब भी कोई युद्ध करता है तो वह क्या हो जाता है, हार जाता है, पराजित हो जाता है। तो ये देखकर जो पूरा संसार है, उस पूरा संसार क्या हो जाता है, बड़ा ही उसको आश्चर्य होता है कि ऐसे भारत में कैसे वीर लोग हैं जिनके कारण से कि उनका देश कभी पराजित होता ही नहीं है, हमेशा जीतता ही जीतता है। आगे देखिए बेटा, सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के। पन्ने इतिहास से मतलब अभिप्राय क्या है बेटा, यहाँ पर पन्ने इतिहास से अभिप्राय है कि जो हमारे देश में और हमारे पूर्वजों ने ऐसे कार्य किए हैं जो कि इतिहास बनकर रह गए हैं, अर्थात आज भी उनको हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। आपने देखा होगा आपके पास भी सोशल स्टडी के अंदर आपने महाराणा प्रताप, है ना, इन सब के बारे में पढ़ा होगा ना, महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस और बहुत सारे ये जो नेता हैं आपके, इनके बारे में, सबके बारे में पढ़ा है ना आपने। तो उन्होंने ऐसे वीरतापूर्वक कार्य किए जिसके कारण से कि जो इतिहास है वह इतिहास बनकर वो रह गए और आज भी हम उनका अध्ययन करते हैं और उनके समान ही बनना चाहते हैं। त्याग और बलिदान हमारे व्रत है 12 मास के। 12 मास यानी कि 12 मास का अभिप्राय यहाँ पे क्या है कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं बेटा, 12 महीने होते हैं ना, 12 मंथ होते हैं ना। तो यहाँ पर 12 मास का अभिप्राय उसी से है कि त्याग और बलिदान हमारे व्रत है 12 मास के, अर्थात 12 मास यानी 12 महीने हम हमेशा क्या करते रहे, त्याग और बलिदान ही करते रहे हैं। हमारे त्याग और बलिदान के किस्से तो इतिहास में भी छपते हैं। जैसे आपने पन्ना धाय की कहानी सुनी है ना आपने, उनका बलिदान अपन ने पढ़ा है, उनके बारे में आप सबको जानते हैं, बहुत अच्छी कहानी है ना वो, किस तरह से पन्ना धाय ने अपने राज्य की रक्षा के लिए और अपने पुत्र का बलिदान कर दिया था, चंदन का, है ना बेटा। तो ये क्या है, बलिदान है, ये त्याग है उनका। नहीं तो कोई एक माँ अपने पुत्र का बलिदान कर सकती है क्या, नहीं कर सकती ना, कोई देश में नहीं कर सकते। लेकिन हमारा देश ही ऐसा है कि जिसके अंदर त्याग और बलिदान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। जब भी निकला हीरा निकला हमारे यहाँ खान से, कि जब भी कोई भी व्यक्ति यहाँ पर निकला है, अर्थात जब भी उसने वीरता प्राप्त करी है तो क्या करी है, उसका बड़ा ही नाम रोशन हुआ है। जैसे कि जब भी निकला हीरा निकला हमारे यहाँ खान से, खान जो पद थी ना, खान जानते हो ना, कोयले की खान या और भी हीरो की खान। तो इसके अंदर से यानी कि कहने का अभिप्राय क्या है, उसमें से हमेशा क्या निकला है, हीरा ही निकला है, उसके अंदर से कभी भी कुछ भी